औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम मुबारक। रमज़ान करीम में आम तौर पे हम सबको ही 4 तरह के चैलेंजेस का सामना होता है, डाइटरी चैलेंजेस का, जिसमें तवानाई का बरकरार रहना, प्यास और भूख पर काबू रहना, कुछ लोग अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं जो कुछ क्रॉनिक इलनेसेस का जिन्हें सामना है लेकिन वो उसके साथ रोजे को भी बेहतरीन तरीके से रखना चाहते हैं। इन पॉइंट्स को हम डाइटरी हवाले से किस हद तक मैनेज कर सकते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एनर्जी का या तवानाई का बहाल रखना। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनको अगर हम सहरी और इफ्तारी में शामिल करें तो हमारे एनर्जी रिजर्व्स देर तक इस्तेमाल होते रहते हैं और हमें तवानाई बख्शते हैं। जिसमें चक्की के आटे की रोटी शामिल है। इसबगोल का इस्तेमाल, इसबगोल आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में करेंगे तो पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। मल्टीग्रेन की ब्रेड या मल्टीग्रेन का आटा खाना। अगर चाहें तो आप अपने आटे में ही डिफरेंट तरह के बीज, चारों मगज़ या नट्स का पाउडर भी पीस के डाल सकते हैं। तो वो एक रोटी भी अगर आप खाएँगे, आपको देर तक तवानाई देती रहेगी और रोज़े के इख्तिताम तक आप तवाना रहेंगे। खजूर का इस्तेमाल सिर्फ सहरी में नहीं, सिर्फ अफ्तारी में ही नहीं, सहरी में भी करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेहतर रहता है और आप तवाना महसूस करते हैं। अगर आप रोज़मर्रा में कोई भी दवा या मल्टीविटामिन खाते हैं, तो उसका इस्तेमाल रमज़ान में भी जारी रखें। वो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस कर लें कि आपने उसको सहरी में या अफ्तारी में कब ऐड करना है। अगर आप कैल्शियम या आयरन के सप्लीमेंट लेते ही हैं, तो ये याद रखें कि ये सप्लीमेंट्स खाने से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद लिए जा सकते हैं। तो फिर आप मैनेज कर लें कि आपने सहरी में लेने हैं या अफ्तारी में। प्यास और भूख के लिए याद रखिए कि एक ही वक़्त में चाहे सहरी हो या इफ्तारी बहुत सा पानी पी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको निकाल देंगे वो आपको वॉशरूम ही बार-बार जाना पड़ेगा। तो छोटे-छोटे सिप लेने हैं, इफ्तारी से शुरू करें और सहरी तक जितनी देर भी जागे रहें और फिर सोने के बाद जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो भी आगाज़ पानी पीने से ही करें। छोटे-छोटे सिप लें, इससे एक तो हाइड्रेशन रहती है, ज़्यादा पानी एक वक़्त में पी लेंगे तो ब्लोटिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हाइड्रेशन इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए, हाइड्रेशन इंडेक्स बेवरेजेस का ये होता है कि आप क्या शरबत इस्तेमाल करें तो वो आप ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, निकल नहीं जाएगा। तो उसमें पानी बहुत अच्छा है, लेकिन पानी से भी बेहतर हाइड्रेशन इंडेक्स ओआरएस का है। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत डायरिया या कुछ ऐसा हो तो ओआरएस का तो लाज़मी इस्तेमाल करें। लस्सी सहरी में ज़रूर पिएँ। इवन दूध सोडा भी पिया जा सकता है, इसके बारे में बड़ी खतरनाक बातें मशहूर हैं। अगर आप डाइट ड्रिंक या डाइट 7 अप या व्हाइट ड्रिंक जो होता है, उसके साथ अगर आप थोड़ा-सा यानी 1/4 ऑफ डाइट ड्रिंक आप लें और बाकी दूध मिला लें और इस बहाने अगर आप दूध पी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मशरूब है। दूध, चाय, कॉफ़ी इस सब से हाइड्रेशन होती है। अगर आप ये पीना चाहते हैं, ख़ास तौर पे इफ्तारी में, तो ज़रूर पिएँ। जैसा कि मैं पहले बताती रही हूँ, कुछ लोग हैं जो कि कॉफ़ी लेना चाहते हैं सहरी में अलर्ट रहने के लिए, लेकिन उनको कॉफ़ी पीने से प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो कैप्सूल फ़ॉर्म में भी कॉफ़ी ले सकते हैं। कैप्सूल में भर लें और पानी से निगल लें, तो इफ़ेक्ट उसका वही वाला होगा अलर्टनेस वाला, लेकिन प्यास नहीं लगेगी। जूसेस आम तौर पे जैसे जो मीठे जूसेस मिलते हैं बाज़ार में या रूह अफ़ज़ा वग़ैरह होता है, इससे ज़्यादा प्यास लगती है, इससे बेहतर सादा पानी है। खानों में अगर आप सहरी इफ्तारी के सालन शोरबे वाले बनाएँ और गोश्त के साथ सब्ज़ी ज़रूर डालें, तो उससे भी हाइड्रेशन रहेगी, आपको प्यास की शिद्दत कम होगी। फ्राइड फूड अगर हम पकोड़े, समोसे, पराठे, बर्गर, पिज़्ज़ा खाएँगे, जिसमें भी सोडियम ज़्यादा है, चीज़ है, बटरी सी चीज़ है, तो उससे प्यास ज़्यादा लगेगी। एक तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, अगर आपने सेलिब्रेट भी करना है, नो डाउट रमज़ान हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, तो एक कोई फैंसी फूड बना लें और उसके साथ दही की चटनियाँ या सूप्स ये वाली चीज़ें पेयर कर लें। वेट जिन लोगों का कंसर्न है, तो याद रखें अगर आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं और वैसे हेल्दी नॉर्मल हैं, डायबिटिक नहीं हैं, तो असर के बाद बड़ा अच्छा वक़्त है एक्सरसाइज़ का।
उसके बाद ये कर सकते हैं कि इशा से पहले आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पिएँ। फिर या इशा के बाद ब्लैक कॉफ़ी पी लें, तरावी पढ़ें और फिर एक्सरसाइज़ करें तो वो भी बड़ा बेहतर रहता है फैट बर्न के लिए। एक्स्ट्रा कोई भी चीनी फ्रूट चाट या ड्रिंक्स में ना डालें क्योंकि उससे क्रेविंग भी बढ़ती है और गैर ज़रूरी मीठा फ़ायदेमंद भी नहीं है। छिलकों समेत फल और सब्ज़ी खाने की कोशिश करें। अगर आप के जो भी फ़ेवरेट फूड हैं जैसे चाटें, दही भल्ले, मैकरोनी, चिकन ब्रेड, पिज़्ज़ाज़ घर में बनते हैं, तो उसमें किसी न किसी तरह सब्ज़ी डाल लें। जैसे बंद गोभी श्रेड करके डाल सकते हैं, खीरे, टमाटर ये वाली सब्जियाँ आप ज़रूर डालें, मैकरोनी है तो उसमें मटर जो है ऐड कर लें, थोड़ी-सी कैरेट्स ऐड कर लें, इस तरह करके ज़रूर डालें। अच्छा, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लाहक है जिसकी वज़ह से वो दवाएँ खाते हैं उसके साथ वो रोज़े कैसे रख सकते हैं? उसमें ये है कि नो डाउट खजूर खाना सुन्नत है। बहुत आपको जल्दी से एनर्जी भी देती है, लेकिन जो लोग डायबिटिक्स हैं या गाउट है उन्हें या यूरिक एसिड ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो 1 खजूर से ज़्यादा ना खाएँ 1 दिन में। इसके अलावा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वैसे भी नमक वाली अशिया खाने से प्यास लगती है, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को तो उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो बाज़ारी चटनियाँ, सॉसेस, केचअप, निम्को या नट्स भी जो सॉल्ट में फ्राई किए हुए होते हैं या रोस्ट किए होते हैं, उससे इज्तनाब फरमाएँ। अच्छा, अगर अक्सर लोगों को ग्रीन टी पीने को दिल चाहता है कि भई खाना खाया है जब तो उसके बाद पिएँ। अगर हाइपरटेंशन का शिकार हैं, तो वो ग्रीन टी पीने के बजाय पुदीने की का कहवा पी लें और आम लोगों सबके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेहतर है क्योंकि ग्रीन टी में विटामिन के बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और वो ब्लड को थिक करता है या कोआगुलेशन में मदद देता है। तो इट्स बेटर कि ग्रीन टी को ज़्यादा ना पिया जाए और वो खुश्की भी करती है। प्रेग्नेंट या दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध और पानी पिएँ, उससे वो हाइड्रेटेड रहेंगी, बच्चे को दूध भी पिला सकेंगी और रोज़े भी रख सकेंगी। अम, डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव लोग इफ्तार के वक़्त बहुत थोड़ा-सा कुछ खा लें, या तो फ्रूट खा लिया उन्होंने थोड़ा-सा कोई चीज़ खा ली, अगर चने की चाट खा ली, उसके बाद नमाज़ पढ़ लें, थोड़ा-सा पानी भी साथ पी लिया, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद जो है वो खाना खाएँ ताकि एकदम से उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं और उसकी ऐसी मेडिकेशन है, अक्सर लोग जैसे टीबी की मेडिकेशन में हैं या आपको आर्थराइटिस है, उसकी बहुत सी ऐसी मेडिकेशन है, पेन मैनेजमेंट की, एंटी बैक्टीरियल जिसकी वज़ह से नौसिया और ब्लोटिंग रहती ही है। आप पहले ही रमज़ान से पहले ही अपनी ज़रा मैनेज कर लें। कुछ लोग हैं जो कि सहरी से 2 घंटे पहले वो मेडिसिन खाएँगे, तो उनको नौसिया और वॉमिटिंग नहीं होगी, वरना जैसे ही वो मेडिसिन खाते हैं और खाना साथ खा लेते हैं या सहरी कर लेते हैं, तो खुदा न खास्ता नौसिया या वॉमिटिंग हो सकती है। तो उसको पहले ही मैनेज कर लें ताकि आप डे 1 से आपको सहरी में या इफ्तारी में प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग हैं जो कि खाने के साथ खाएँ तो उनको नौसिया नहीं होता, लेकिन जो भी है अपना मैनेज करके पहले से ही रमज़ान का प्लान बनाएँ ताकि आपका रमज़ान इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से गुज़रे और आप उसमें बेहतरीन तौर पर इबादत कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।